बाबर आजम को ये कहा गया है कि आपके पास मॉडर्न डे शॉट्स नहीं है। हाँ। जैसे रिवर्स स्वीप होगी, फिर आपको फ्लिक करना, ऊपर से कीपर पुठियां सीधी, हाँ, वो आपको नहीं आती। ये 3 मंथ का टारगेट है, आपने वो डेवलप करनी है। तो 3 मंथ आपने एग्जीक्यूशन पे लगाना है, तो फिर 6 मंथ के बाद एनालाइज करके इसमें आपको ऐड कर दूं। हाँ। यानी कि अब 30 साल के बाद वो अब ये सीखेंगे पहले। मैं आपको ऐड कर दूं। आंधिया ने भी भूल जान एक लॉलीपॉप दे दिया है कि आप फिर T20 के अंदर नहीं। माइकल वॉन ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि बाबर आजम एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वो कहते हैं कि T20 क्रिकेट उनको सूट नहीं करती। वो कहते हैं कि अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते, वो आपको मतलब उस कंट्री में होते, तो वो आपको उसकी टीम में नजर नहीं आते। इंग्लैंड में T20 में इंग्लैंड की तरफ से भी नजर नहीं आते, ना वो न्यूजीलैंड की टीम में फिट बैठते। वो कहते हैं कि ना ही ये इंडिया की टीम में फिट बैठते, और वो कहते हैं इवन वेस्ट इंडीज की भी जिस तरह की T20 टीम है, अगर बाबर आजम वेस्ट इंडीज में भी होते तो उनको T20 में नहीं होते। आपका नाम ही बाबर आजम है, आप क्रिकेट के बाबर आजम है, आपको ये छोटे छोटे छिचोरपन करने से क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं। को कैटेगोरिकली कह दिया गया है, उनको समझा दिया गया है, बता दिया गया है, और अनफॉर्चुनेटली बता दिया गया है। इसी ग्राउंड में भी उनको बताया गया है कि थोड़ा सा आप अपने आप को डेवलप करें। लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि बाबर लेकिन T20 में नजर आए। बाबर आजम को भी तो खुदा का खौफ करना चाहिए यार। उन्होंने तो टीम से निकलने के बाद एक कैंपेन शुरू कर दी है कि अब आप फेसबुक के ऊपर देखें तो आपको बाबर आजम नजर आ रहा होता है। क्रिकेटिंग की क्या जरूरत है भाई? अगर बाबर आजम को लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो ठीक है T20 ना खेले, वो ओडीआई क्रिकेट है, आपकी टेस्ट क्रिकेट है, उसमें तो आप बाबर आजम जिस तरीके से खेलता है, आई एम हैप्पी विद इट। जो प्लेयर्स हैं हमारी पाकिस्तान टीम के, इन्होंने हर सीरीज खेलनी है। ये देखो ना, ये कोई सीरीज छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हर सीरीज खेलनी है, और सीरीज में छोटी सीरीज लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि बाबर लेकिन T20 में नजर आए। बाबर आजम को भी तो खुदा का खौफ करना चाहिए यार। उन्होंने तो टीम से निकलने के बाद एक कैंपेन शुरू कर दी है कि अब आप फेसबुक के ऊपर देखें तो आपको बाबर आजम नजर आ रहा होता है। क्रिकेटिंग की क्या जरूरत है भाई? आपका नाम ही बाबर आजम है, आप क्रिकेट के बाबर आजम है, आपको ये छोटे छोटे छिचोरपन करने से क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं। माइकल वॉन ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि बाबर आजम एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वो कहते हैं कि T20 क्रिकेट उनको सूट नहीं करती। वो कहते हैं कि अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते, वो आपको मतलब उस कंट्री में होते, तो वो आपको उसकी टीम में नजर नहीं आते। इंग्लैंड में T20 में इंग्लैंड की तरफ से भी नजर नहीं आते, ना वो न्यूजीलैंड की टीम में फिट बैठते। वो कहते हैं कि ना ही ये इंडिया की टीम में फिट बैठते, और वो कहते हैं इवन वेस्ट इंडीज की भी जिस तरह की T20 टीम है, अगर बाबर आजम वेस्ट इंडीज में भी होते तो उनको T20 में नहीं होते। बाबर आजम को ये कहा गया है कि आपके पास मॉडर्न डे शॉट्स नहीं है। हाँ। जैसे रिवर्स स्वीप होगी, फिर आपको फ्लिक करना, ऊपर से कीपर पुठियां सीधी, वो आपको नहीं आती। ये 3 मंथ का टारगेट है, आपने वो डेवलप करनी है। तो 3 मंथ आपने एग्जीक्यूशन पे लगाना है, तो फिर 6 मंथ के बाद एनालाइज करके इसमें आपको ऐड कर दूं। यानी कि अब 30 साल के बाद वो अब ये सीखेंगे पहले। आंधिया ने भी भूल जान एक लॉलीपॉप दे दिया कि आप फिर T20 के अंदर होंगे। रिजवान को कैटेगोरिकली कह दिया गया है, उनको समझा दिया गया है, बता दिया गया है, और अनफॉर्चुनेटली बता दिया गया है। इसी ग्राउंड में भी उनको बताया गया है कि थोड़ा सा आप अपने आप को डेवलप करें। अगर बाबर आजम को लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो ठीक है T20 ना खेले, वो ओडीआई क्रिकेट है, आपकी टेस्ट क्रिकेट है, उसमें तो आप बाबर आजम जिस तरीके से खेलता है, आई एम हैप्पी विद इट। जो प्लेयर्स हैं हमारी पाकिस्तान टीम के, इन्होंने हर सीरीज खेलनी है। ये देखो ना, ये कोई सीरीज छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हर सीरीज खेलनी है, और सीरीज में छोटी सीरीज होगी ना, उसमें खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर्स बन जाएंगे, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स बन जाएंगे। जब आप ये माइंडसेट है। बाबर आजम के बारे में मैं एक